पता है, हमें इंद्र यूरोप में भी मिलते हैं। हाँ यार, सही में मिलते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में ही इज द किंग ऑफ गॉड्स ज़ूस एंड नॉर्स माइथोलॉजी में ही इज द माइटी थॉर। याद रहे, जब अगली बार थंडर की आवाज आए तो क्रेडिट इन तीनों को जाता है। वैसे इट इज रियली फैसिनेटिंग टू सी कि इन तीनों में और इनकी स्टोरीज में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे ये तीनों ब्रेव वॉरियर्स की तरह अपनी जान की परवाह किए बिना जायंट सर्पेंट से लड़ते हैं। काफी इंटेंस फाइट्स होती हैं वो। अब इनमें से कौन बचता है कौन नहीं, ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि ब्रेव होने का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं होता, बल्कि सैक्रिफाइस करना भी होता है। खैर, इंद्र, ज़्यूस और थॉर की फुल ऑन एक्शन स्टोरी सुनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा इनके बीच की सिमिलैरिटी का सीक्रेट। पर उससे पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि ये गॉड्स आप पे थंडर ना गिराएं। कर दिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम इंद्र की उस स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो हमें वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कॉम्पोजिशन में मिलती है, एंड दैट इज ऋग्वेद। इंद्र इज द मेन गॉड ऑफ द वेदास एंड मैक्सिमम मंत्र हमें उनके ही मिलते हैं। बेसिकली इंद्र वॉज द सुपरस्टार ऑफ ऋग्वेद। नाउ लेट्स कम टू द स्टोरी जहाँ पे इंद्र फाइट्स वृत्र द जायंट सर्पेंट। माना जाता है देयर वाज अ टाइम जब वृत्र ने सारी रिवर्स का पानी ब्लॉक कर लिया था और एटमॉस्फेयर का सारा पानी अब्सॉर्ब कर लिया था। कुछ ज्यादा ही प्यासा था भाई। एनीवे, तब सारे लिविंग बींग्स और सारी दुनिया का एंड होने वाला था, क्योंकि बचपन से हमने पढ़ा ही है देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर। लोगों को तड़पता हुआ देखकर वृत्र वॉज हैविंग फन, बट उससे भी ज्यादा मजा उससे उन लोगों को हराने में आ रहा था जो उसका सामना करने आए थे। कोई भी वॉरियर उसका मैच नहीं था। इस वजह से उसका हौसला बढ़ता जा रहा था एंड वो साइज में बढ़कर सन को ही कवर कर लेता है। अरे बाप रे, अब सबको लगता है कि पूरी दुनिया का बैंड बजने वाला है, पर नहीं, अभी नहीं बजने वाला। बिकॉज ऑफ स्टोरी में एंट्री होती है हमारे हीरो इंद्र की, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गॉड्स। वृत्र की हरकतें देखकर ही डिसाइड्स कि भाई का टाइम पूरा हो गया है। वो अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए अपनी फेवरेट ड्रिंक सोम जी भर के पीते हैं एंड देन गेट्स रेडी टू फाइट वृत्र अपने हॉर्स ड्रिवन चैरियट पे। क्या क्या कह रहे हो? इंद्र राइड्स एन एलिफेंट, एरावत? यस, पर वो पुराने इंद्र हैं, वैदिक नहीं। वैदिक वाले हॉर्स ड्रिवन चैरियट पे ही आते जाते थे। एनीवे, बैटल पे जाने से पहले ही गोज टू हिज फ्रेंड तवत्सर, क्योंकि ही मेक्स डेडली वेपन्स। तब उनका फ्रेंड उन्हें एक खतरनाक वेपन देता है, दैट इज कॉल्ड वज्र, जिसका लिटरल मीनिंग है थंडरबोल्ट। इसके बाद इंद्र फाइट्स वृत्र। सबसे पहले वो उसके शोल्डर पे अटैक करते हैं एंड ब्रेक्स इट। फिर इंद्र कट्स ऑल हिज जॉइंट्स और वृत्र फॉल्स ऑन दैट वॉल जो उसने पानी का फ्लो रोकने के लिए बनाई थी। आफ्टर दिस द सन शाइन्स अगेन एंड द वाटर फ्लोज फ्रीली पूरी दुनिया में। ये चलो अब इंद्र के लिए तालियां बजाते हैं और सीधा ग्रीस की तरफ जाते हैं, जहाँ पे स्नेक मॉन्स्टर टाइफॉन ग्रीक इंद्र यानी ज़ूस का वेट कर रहा है। इस एपिक बैटल की कहानी हमें हेसियोड की थियोगनी में मिलती है। ही टेल्स अस कि ज़ूस, जो अब किंग ऑफ ओलंपियंस हैं, यानी ग्रीक गॉड्स हैं, पहले किंग नहीं थे। यस, ज़ूस एंड ओलंपियंस से पहले गॉड्स हुआ करते थे टाइटन्स एंड उनका किंग था क्रोनोस, जो कि ज़्यूस के फादर भी थे। लेकिन ही वांटेड टू किल ज़ूस बिकॉज ही थॉट के ज़ूस उसकी पोजीशन ले लेगा। और फाइनली बेचारे के साथ हुआ भी ऐसा ही। ज़्यूस ने क्रोनोस और बाकी टाइटन्स को हरा दिया एंड केप्ट देम कैप्टिव इन द अंडरवर्ल्ड। इससे टाइटन्स की मम्मी द अर्थ गॉडेस गाया बहुत गुस्सा हुई एंड क्रिएटेड अ मॉन्स्टर टू डिस्ट्रॉय ज़ूस एंड द वर्ल्ड। गेस करो वो मॉन्स्टर कौन था? यस, वो था टाइफॉन। वो स्काई जितना बड़ा था विद 100 स्नेक हेड्स। ही वाज सो डेंजरस कि उसकी आंखों से फायर निकलती थी, और तो और उसके लिम्स की जगह जहरीले स्नेक्स थे। इस मॉन्स्टर का एक ही एम था, ज़ूस का बैंड बजाना, एंड स्ट्रेट अवे ही गोज टू अटैक ज़ूस। टाइफॉन को आता देख बहुत सारे ग्रीक गॉड्स डर के इजिप्ट भाग जाते हैं एंड टेक एनिमल फॉर्म। शाबाश मेरे शेरों। पर ज़ूस डर के नहीं भागता, वो हिम्मत दिखाता है एंड डिसाइड्स टू टेक ऑन द मॉन्स्टर। ज़ूस तब अटैक्स हिम विद दिस पावरफुल थंडरबोल्ट, पर वो टाइफॉन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसके बाद टाइफॉन ज़ूस पे फायर अटैक करता है, जिसमें ज़ूस बाल बाल बचता है। दैट्स व्हेन ज़ूस रियलाइजेस कि ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है एंड इसे हराना बहुत मुश्किल होगा। पर तब भी ज़ूस पीछे नहीं हटता एंड कंटिन्यूज टू फाइट। वो जल्दी से जाके अपने पापा का एक डिवाइन वेपन लाता है जो गॉड्स को भी मार सकता है। ही देन अटैक्स टाइफॉन विद दैट वेपन, बट टाइफॉन इतना टफ होता है कि उस वेपन को ज़ूस से छीन लेता है। ज़ूस जी अब तो आप गए। टाइफॉन ज़ूस को उसी वेपन से मारता है एंड उसके बाद अधमरे ज़ूस के टेंडन्स काटकर
अपने पास छुपा के रख लेता है। जब जूस को लगने लगता है कि वो एकदम ही हेल्पलेस हो गया है, तब ग्रीक गॉड्स हर्मीज और पैन उसकी हेल्प करते हैं। वो किसी तरह टाइफॉन से जूस के टेंडेंस चुरा के जूस की बॉडी में वापस अटैच कर देते हैं। गॉड्स के लिए चोरी करना पाप नहीं होता क्या? एनीवे, जूस वापस से अपनी फुल पावर में आता है एंड इस बार बदले की आग में जल रहा होता है। वो अपनी पूरी शक्ति एक थंडरबोल्ट अटैक में लगाता है एंड हिट्स टाइफॉन विद इट। इस बिजली के अटैक से टाइफॉन को ऐसा झटका लगता है कि ही हैंग्स बिटवीन लाइफ एंड डेथ। फिर जूस हाफ डेड मॉन्स्टर पे एक बड़ा सा पहाड़ रख देता है टू मेक श्योर ही इज अनेबल टू एस्केप। ग्रीक इस माउंटेन को एटना बुलाते हैं एंड इट इज बिलीव्ड के वहां से जो वोल्केनिक स्मोक आ रही है दैट इज टाइफॉन ब्रीदिंग फायर। यही तो मैथोलॉजी की सुंदरता है, एक नेचुरल इवेंट को मैजिकल बना देती है। एनीवे, अब हम इंद्र और जूस के नॉर्स भाई द माइटी थॉर की बात करते हैं। थॉर द वर्ल्ड सर्पेंट योरमनगैंडर को फेस करता है, पर क्या आपको पता है ये किसका बच्चा है? अरे थॉर के सबसे बड़े दुश्मन लोकी का। मार्वल ने आपको ये नहीं बताया? सालों पहले जब थॉर के पापा ओडिन को पता चलता है अबाउट द वर्ल्ड सर्पेंट, ही गेट्स अ विजन कि वो थॉर और वर्ल्ड का एंड कर देगा। टू अवॉइड दिस, ओडिन लोकी के बच्चे को ओशन में फेंक देते हैं टू मेक श्योर वो उनकी दुनिया से दूर रहे। पर फिर कुछ टाइम बाद थॉर फिशिंग करने जाता है और फिश हुक में फिश की जगह योरमनगैंडर को पकड़ लेता है। बट दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं। थॉर का उसे पानी के ऊपर पुल करना मुश्किल होता है और वर्ल्ड सर्पेंट का थॉर को पानी के अंदर खींचना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन दोनों इतनी फोर्स लगाते हैं कि फिशिंग लाइन ब्रेक्स अवे और दोनों एक दूसरे से बच जाते हैं। बट दे विल मीट अगेन ड्यूरिंग द फाइनल बैटल ऑफ रैग्नारॉक। नॉर्स मैथोलॉजी में रैग्नारॉक वो बैटल है जहां सारे गॉड्स, सारे जायंट्स, सारे लोग, यहाँ तक कि सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। पर तब भी गॉड्स ब्रेवली लड़ते हैं ताकि वो किसी तरह इस डिस्ट्रक्शन को रोक सकें। एट दैट टाइम थॉर का दोबारा सामना होता है योरमनगैंडर से। वो सी से निकलता है और पूरी दुनिया के अराउंड रैप हो जाता है एंड दैट कॉजेस मैसिव अर्थक्वेक्स। इतना ही नहीं, उसकी ब्रेथ इतनी जहरीली है कि आसपास की सारी हवा डेडली हो जाती है। तब द माइटी थॉर जंप्स इनटू एक्शन और अपना फेमस हैमर म्यूल्नियर वर्ल्ड सर्पेंट के सर पे मारता है। इस पावरफुल ब्लो से वर्ल्ड सर्पेंट का सर फट जाता है एंड ही पासेस अवे। ये वैसे थॉर भी ऐसे ये कर रहा था, लेकिन 9 स्टेप्स लेने के बाद ही कोलैप्सेस और दुनिया को बाय बाय बोल के चला जाता है। योरमनगैंडर इतना पॉइजनस था कि थॉर माइटी होकर भी उसका जहर सहन नहीं कर पाता। बट ऑफ कोर्स थॉर इज मोर देन हैप्पी टू मेक दिस सैक्रिफाइस फॉर ह्यूमैनिटी। इसके बाद धीरे धीरे एक फ्रेश वर्ल्ड स्टार्ट होता है जहां आज भी थॉर के किस्से फेमस हैं। देखा आपने कितना सॉलिड कनेक्शन है थंडर गॉड्स और सांपों का। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कनेक्शन नया नहीं है, बल्कि सालों साल पुराना है। बेसिकली इट इज अ प्रोटो इंडो यूरोपियन स्टोरी, यानी वो लोग जो यूरेशियन स्टेप्स में रहते थे समवेयर इन बिटवीन रशियन एंड यूक्रेन बॉर्डर around 4000 BCE, long before migrating into areas like Greece, Scandinavia and Indian belt. These ancient people were part of the same group and believed in same stories. पर फिर over the years जैसे जैसे ये लोग अलग अलग एरियाज में माइग्रेट करते रहे, ये कॉमन स्टोरी भी जगह के हिसाब से चेंज होती रही, पर बेसिक प्रेमाइस हमेशा सेम रहा। एक स्नेक मॉन्स्टर आके हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड तब एक थंडरर यानी एक वॉरियर आता है उसका सामना करने। उस वॉरियर के पास मैजिकल वेपन होता है एंड ही गेट्स स्ट्रेंथ बाय ड्रिंकिंग अ डिवाइन ड्रिंक। जैसे ज़ूस ड्रिंक्स एम्ब्रोसिया, इंद्र ड्रिंक्स सोम, थॉर इज नोन फॉर ड्रिंकिंग एल। उसके बाद द हीरो डिफीट्स द सर्पेंट एंड सेव्स द डे। इतना ही नहीं, एक कॉमन कनेक्शन और भी है, दैट इज ऑफ स्काई फादर डायूस पैथर। इस एंशिएंट गॉड के नाम पे ही ग्रीक माइथोलॉजी में जूस पैथर का नाम पड़ा है, रोमन माइथोलॉजी में जुपिटर का, और वेदों में तो देयर इज अ डिवाइन बीइंग नेम्ड डायूस पितृ जो कि इंद्र के फादर हैं। है ना फैसिनेटिंग? नॉट ओनली दिस, इन तीनों थंडर गॉड्स में एक चीज और भी कॉमन है, ये वॉर के साथ साथ फर्टिलिटी से भी जुड़े हैं। आफ्टर ऑल दे आर कनेक्टेड टू थंडर एंड रेन्स। दे वर द वंस जिन पे फार्मर्स विश्वास करते थे दैट दे विल ब्रिंग टाइमली रेन्स, ताकि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर सकें। सीरियसली कहूँ तो पहले मुझे भी नहीं पता था ये तीनों इतने सिमिलर हैं, बट चलो अब मुझे और आपको दोनों को पता चल गया। इन तीनों में से आपका फेवरेट थंडर गॉड कौन है नीचे कमेंट करके बताना, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय।